वेलकम टू क्लिक मैथ। केंद्र लेवल पर एक सीटी एग्ज़ाम और राज्य लेवल पर एक पीटी एग्ज़ाम का एक कॉमन टॉपिक है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। और इसमें आज हम इसमें टॉपिक बनता है पाई चार्ट। इससे संबंधित सभी प्रश्नों को क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब अगला वीडियो अपलोड करना तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है इसका, ये पाई चार्ट में दिखाया गया। ये पुरुष 70 डिग्री, लड़के 70 डिग्री, लड़कियां 130 डिग्री, जानवर 30 डिग्री और महिलाएं 60 डिग्री। क्योंकि फ्रेंड्स इनको डिग्रियों में इसलिए बांटा गया है कि पूरा चक्कर जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। और अगर परसेंटेज दिया होता तो पूरा जो गोला होता है वो 100% का होता है। अब इसमें हम देखते हैं, ऊपर दिए गए चित्र में एक शहर की आबादी दिखाई गई है। यदि कुल आबादी 7,20,000 हो तो शहर में जानवरों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ जानवर कितने हैं? जानवर फ्रेंड्स हैं 30 डिग्री। जब आप जानवर के लिए निकालेंगे तो जानवर दिए गए हैं 30 डिग्री। और ये कितने में से हैं? 360 में से 30 डिग्री जानवर, 360 नीचे रख देंगे, 30/360 डिग्री। तो 7,20,000 में से कितने जानवर होंगे? तो यहाँ गुणा कर देंगे 7,20,000। ये अब फ्रेंड्स इसको हम कैंसिल कर लेंगे। इस बिंदी से ये बिंदी कट जाएगी और 36 दूनी 72। यहाँ तीन जो है 4 बिंदी हैं, 4 बिंदी रख देंगे ये। अब इस फ्रेंड्स इसमें हम गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6 और 4 बिंदी रख देंगे। तो फ्रेंड्स उस शहर में 60,000 जानवर हैं। इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा। अब किसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा यदि ऐसे पूछ लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन है कि शहर में कुल पुरुष कितने हैं। तो फ्रेंड्स जब भी कुल पुरुष में आ जाएगा, चूँकि 70 डिग्री पुरुष हैं तो यहाँ हो जाएगा पुरुष बराबर निकालेंगे तो पूरे शहर में 360 डिग्री में से पुरुष कितने हैं? 70 डिग्री हैं। और इसमें गुणा कर देंगे 7,20,000। इस टाइप से बस बिंदी से बिंदी काट देंगे और 36 दूनी 72 और 4 इसके, ये हो जाएगा आपका 20,000। 20,000 में जब 7 का गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14 और 4 बिंदी रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1,40,000 शहर में कुल पुरुष हैं। इसी में अगर तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाए, तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि इस शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें कुल पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या नहीं निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम सीधा कर देंगे, पुरुष कितने हैं फ्रेंड्स? पुरुष हैं आपके 70 डिग्री हैं और आपकी महिलाएं हैं 60 डिग्री। अब अगर अनुपात पूछा जाए तो यहाँ अनुपात लगा देंगे, बस बिंदी से बिंदी काट दो। तो शहर में पुरुष और महिलाओं का अनुपात आ जाएगा 7:6। इसी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ दिया जाए कि शहर में लड़के और लड़कियां कुल कितनी हैं। ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखेंगे, इसमें शहर में लड़के हैं 70 डिग्री, इनको जोड़ लेंगे, और लड़कियां हैं 130 डिग्री। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 0 7 और 3 10 की 0
और 200 डिग्री। शहर में कितनी को टोटल है लड़के और लड़कियां? 200 डिग्री। तो सीधा था टोटल नंबर हो जाएगा एच इक्वल टू 200/360 और कुल आबादी की है 7,20,000। बस फ्रेंड्स बिंदी से बिंदी काट देंगे और 36 दूनी 72 और यहाँ 4 बिंदी आ जाएंगे, यानी कि 20,000 आ गया। अब हम फ्रेंड्स गुणा करा देंगे, 20 का 20,000 हम गुणा करा देंगे तो 2 का 2 में करा देंगे 4 आ जाएगा और इस पर 5 बिंदी रख देंगे, 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स कितनी जनसंख्या हो गई? 4 लाख। शहर में लड़का और लड़कियां कुल होंगी 4 लाख। तो इस प्रकार से प्रश्न फ्रेंड्स हम पाई चार्ट में सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें हम लगा लेते हैं। अब यदि प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाए कि शहर में तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, जानवर लड़कों के कितने प्रतिशत हैं? तो जब जिसका प्रतिशत पूछा जाता है, जानवर का प्रतिशत पूछा गया है, जानवर लड़कों के कितने प्रतिशत है, तो जिसका प्रतिशत पूछा गया है वो ऊपर रहेगा। जानवर कितने हैं? 30 डिग्री। और फ्रेंड लड़कों से पूछा गया तो लड़के नीचे आ जाएंगे 70 डिग्री। और फ्रेंड चूंकि इसमें प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 का गुणा कर देंगे। फ्रेंड्स बिंदी से बिंदी काट देंगे। अब 30 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300 और बटे ये 7 का भाग देंगे इसमें, 7 चौकू 28, 2 बचे, 20 हो गए, 7 दूनी 14, 6 बचे, पॉइंट लगा दो, 60 हो गए, 7 अट्ठे 56 और फिर 4 बजे 4 7 पना 35। तो फ्रेंड्स शहर में जो जानवर हैं वो लड़कों के 42.25% है। अगला इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसे हमने उदाहरण लिया है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसमें लिखा है कि पाई चित्र में एक व्यवसायी द्वारा विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा दिया गया है, जिसके लिए उसने कुल 1,08,000 खर्च किए। अलग अलग मदों के मान निकालिए। ये आपको इसमें दिया गया है कि सेल एंड मार्केटिंग में उसने 90 डिग्री खर्च किया, कच्चा माल में 90 डिग्री खर्च किया, फर्नीचर में 54 डिग्री खर्च किया, उपकरण में 72 डिग्री खर्च किया, रखरखाव में 54 डिग्री खर्च किया। अब इसी पे आधारित इसमें प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं। वो प्रश्न इस प्रकार बनेंगे। तो इस पाई चार्ट पे आधारित पहला क्वेश्चन है कि उपकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई। फ्रेंड्स उपकरण पर कितनी 72 डिग्री खर्च की गई, तो 72 ऊपर लिख लेंगे, बटे कितने में से 72 है? 360 में से। चूँकि अधिकतम डिग्री 360 होता है, 360 में पूरा एक गोला हो जाता है, तो 360 डिग्री में 72 डिग्री उपकरण खर्च हैं उसके। तो 1,80,000 का इसमें यहाँ गुणा करा देंगे। तो उपकरण पर इसने जो कुल खर्च किए हैं वो तुरंत निकल आएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इस बिंदी से ये बिंदी कट गया। अब इसमें हम देखेंगे 36 तिया 108 हो गया और 2 बिंदी बची यहाँ पर। अब आगे जो बचा है 72, ये वाला 72 और 30 300 का गुणा, इसका गुणा 300। इसका हम अगर इसमें गुणा करा देंगे तो ये 2 बिंदी रख लो और 3 का गुणा 72 में 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो फ्रेंड्स इतना अमाउंट 21,600 रुपये जो है उपकरण पर खर्च किए गए। अब इसका दूसरा पार्ट है नेक्स्ट पार्ट है 2, कच्चा माल और सेल्स एंड मार्केटिंग पर कुल कितना खर्च किया गया। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कच्चे माल पर 90 डिग्री खर्च किया गया, तो ये 90 जोड़ लेंगे, और सेल्स एंड मार्केटिंग पर भी 90 डिग्री खर्च किया गया, तो ये टोटल आ गया 180 डिग्री। अब इसका हम दोनों का कुल खर्च निकाल लेंगे। तो फ्रेंड 360 में से इन दोनों का मिला के होता है 180, तो 180/360 गुणे 1,00,000
8,000। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे, बिंदी से बिंदी कट जाएगा, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 2 का भाग इसमें दे देंगे, 2 2 पंचे 10 और 2 चौकू 8। तो फ्रेंड्स ये 54,000 आया, यानी कि कच्चे माल पर और सेल्स एंड मार्केटिंग पर दोनों पर कुल मिला के 54,000 रुपये खर्च किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इस पाई चार्ट पर आधारित उपकरण पर खर्च कच्चा माल का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स जिसका परसेंटेज पूछा जाता है, यहाँ उपकरण का कच्चे माल से पूछा गया है, तो जिसका पूछा जाता है यहाँ उपकरण का पूछा गया, तो इसको उपकरण को ऊपर लिख देंगे 72 डिग्री। और किससे पूछा गया है, कच्चे माल से, ये तो कच्चे माल का नीचे रख देंगे। इस पर पूछा गया कि उपकरण पर खर्च कच्चा माल का कितना प्रतिशत है, 72 डिग्री बटे 90 डिग्री। और क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रतिशत पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देंगे। तो इसे देखेंगे, इस बिंदी से ये बिंदी काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 8 72। 8 में जब 10 का गुणा कर देंगे तो 10 8 80, तो 80% खर्च किया गया। यानी कि उपकरण पे जो खर्च किया गया कच्चे माल का कितना प्रतिशत है, तो ये 80% है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कच्चा माल पर खर्च उपकरण के खर्च से कितना ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स देखेंगे, कच्चे माल पर 90 डिग्री खर्च किया गया है और उपकरण पर 72 डिग्री खर्च किया गया है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 90 दाई 10 से 2 गई 8, 8 में से 7 गया, तो यहाँ बचा 1, यानी 18 डिग्री ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स सीधा सा हम 18 डिग्री निकाल देंगे। हमें अलग अलग दोनों की संख्या निकालें, पहले हम कच्चे माल पर खर्च निकालें, फिर हम उपकरण पर खर्च निकालें, फिर दोनों में हम घटाएं। इतनी लंबी प्रोसेस मत करिए, सीधा 90 में से 72 घटा दीजिए, 18 बचा। 18 ज़्यादा है, अब देखो 18 कितना अमाउंट बनेगा, तो 18 360 में 18 ज़्यादा है, तो 1,08,000 में 1,08,000 में कितना ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स बिंदी से बिंदी कट गया, 18 दूनी 36 और 2 से भाग कर दो, 2 पंचे 10 और 2 चौकू 8 और 2 बिंदी जो बची हैं उनको रख दो। तो फ्रेंड्स ये हो गया 5400 रुपये। 5400 रुपये कच्चे माल पर अधिक खर्च हुए हैं। ये पाई चार्ट पर आधारित तीसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा पाई चार्ट है। इसमें जो सवाल हैं, सवाल इसमें इस प्रकार दिया गया है। ये तो डायग्राम हो गया, यानी कि पाई चार्ट है। इसमें लिखा है कि इस दिए गए पाई चार्ट में एक पुस्तक प्रकाशन में हुए विभिन्न व्ययों यानी कि खर्चे का प्रतिशत दिया हुआ है। पाई चार्ट में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट है, इसमें विभिन्न मदों पर निम्नलिखित तरीके से खर्च हुआ है। छपाई पर व्यय 20% हुआ है, कागज़ पर 30% हुआ है, रॉयल्टी पर 18% खर्च हुआ है, जिल्द यानी कि बाइंडिंग पर 15% खर्च हुआ है, विविध व्यय 10% खर्च हुआ है, विज्ञापन पर 7% खर्च हुआ है। अब इन्हीं खर्चों पर प्रश्न जो है आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इस प्रकार होंगे। फ्रेंड्स इसका पहला क्वेश्चन है, यदि पेपर पर खर्च 15,000 रुपये है तो विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ है। तो फ्रेंड्स इस पाई चार्ट में टोटल खर्चा नहीं दिया गया है। यदि टोटल खर्चा दिया जाता है तो हम सीधा सीधा निकाल लेते, विज्ञापन पर खर्च, कागज़ पर व्यय। तो सबसे पहले हमें टोटल खर्च निकालना पड़ेगा। मान लीजिए टोटल खर्च है X रुपया और यहाँ पर इसका पेपर का खर्च दिया गया है 15,000 रुपये ये, और इसमें कितना परसेंट ये है। तो ये फ्रेंड्स जो है पेपर का जो खर्च है वो 30% है। तो यहाँ निकाल लेंगे 30/100। यहाँ हमने 100 इसलिए लिया क्योंकि परसेंट में दिया गया है और परसेंट अधिकतम 100 होता है, बराबर ये दिया गया है 15,000। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम खर्च निकालेंगे। तो आप देखेंगे इस बिंदी से ये बिंदी कट गया,
आमने सामने कट जाता है, 3 एकम 3 है, 3 पंचे 15 और 3 बिंदी इसको जो बची वो रख देंगे। अब हम फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो ये एक्स हो गया। ऊपर है आपका 5000 और 5000 का गुणा जब ये 10 में कराएंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 50,000। ये टोटल छपाई पर है, टोटल जो खर्चा है पाई चार्ट का ये 50,000 रुपये है। अब फ्रेंड्स वो पूछ रहा है कि विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ, तो विज्ञापन का कितना परसेंट खर्च हुआ, तो यहाँ देखो दिया है फ्रेंड्स विज्ञापन पर 7% खर्च हुआ। तो विज्ञापन खर्च हो जाएगा 100% में से 7% खर्च होता है विज्ञापन पर। तो 50,000 में कितना होगा, बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 50,000 पे कितना खर्च हुआ, सीधा सा है, 2 बिंदी से 2 बिंदी हम काट देंगे। अगला हो जाएगा 500 का गुना 7 में करेंगे, 7 पना 35। तो फ्रेंड्स 35 रुपये विज्ञापन पर खर्च हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि कागज, जिल्द तथा रॉयल्टी पर कुल कितना खर्च हुआ। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे, सीधा सा देखें, कागज पर 30% खर्च हुआ है और जिल्द पर 15% खर्च हुआ है और रॉयल्टी पर 18% खर्च हुआ है। तो इनको हम सबको जब जोड़ लेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 53%। ये टोटल हुआ 53%। तो इन तीनों पर कुल कितना खर्च हुआ तो निकालेंगे 100 में से, इन तीनों पर 100 में से 53% खर्च हुआ और बटे 100 और कुल खर्च पूछा गया तो यहाँ लिख देंगे 50,000। अब ऐसे फ्रेंड्स हम सॉल्व कर लेंगे, 2 बिंदी से 2 जीरो कट जाएगा। अगला आएगा इस 53 का और गुणा 500 का आपस में गुणा करा देंगे। तो इन दोनों का जब आप गुणा कराएंगे 2 जीरो यहाँ रख लें ये, और 5 का गुणा कराएं, 5 दिया 15 की 5 हंस लगी 1, 5 25 1 26। तो फ्रेंड्स इन तीनों पर 26,500 रुपये खर्च होगा। यानी कागज, जिल्द तथा रॉयल्टी पर कुल खर्चा है 26,500 रुपये। इसमें नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है इस पाई चार्ट पर आधारित, छपाई पर हुए व्यय के सापेक्ष का केंद्रीय कोण कितना होगा। छपाई पर जो खर्च हुआ है उस खर्च के हिसाब से इसका केंद्रीय कोण कितना बनेगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं छपाई पर कितना खर्च हुआ 20%, और कितने में से खर्च हुआ 100% में से छपाई पर 20% खर्च हुआ। अब वो केंद्रीय कोण पूछा है तो पूरा कोण है ये 360 डिग्री, तो 20% कितना बन जाएगा, काट देंगे बिंदी से, ये बिंदी कट गया और इस बिंदी से ये बिंदी कट गया। तो आप क्या बचा यहाँ फ्रेंड्स, ये 2 बचा है, ये वाला 2 बचा है और गुणा ये 36 का 2 में गुणा करेंगे, 36 दूनी 72। यानी कि छपाई पर जितना खर्च हुआ है उसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिल्द और कागज पर खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड जिल्द पर कितना खर्च हुआ है 15%। अगर अनुपात निकालना, अनुपात पूछा गया है अनुपात लिख देंगे। और कागज पर कितना खर्च हुआ है 30%। तो अब इनको कट रहा है तो काट दीजिए, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो ये अनुपात आ गया 1:2। ये आंसर हो गया आपका। एक दूसरा भी तरीका है, थोड़ा वो लंबा है, इसमें हम क्या करें कि पहले जिल्द पर कुल खर्च निकाल लेंगे, फिर कागज पर कुल खर्च निकाल लेंगे, उसको रखेंगे, वो अनुपात हो जाएगा। तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप लोग इसी प्रोसीजर से लगाएं। अगला है आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है विज्ञापन पर खर्च छपाई के खर्च का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर विज्ञापन पर खर्च का परसेंटेज छपाई के सापेक्ष पूछा गया। तो विज्ञापन का खर्च ऊपर रहेगा, विज्ञापन पर कितना परसेंट खर्च हुआ 7% और छपाई पर 20%। और क्योंकि इसमें हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इसलिए हम गुणा 100 कर देंगे। बस फ्रेंड्स 20/100 और इस 7 का इस 5 में गुणा करा देंगे, 7 पना 35। तो 35%, यानी जो विज्ञापन पर खर्च हुआ है वह छपाई के
छपाई पर जो खर्च हुआ है उसका 35% है। फ्रेंड्स, ये हमारा पाई चार्ट नंबर 4 है और इसका पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है, इसमें 2 शहर हैं, शहर ए में रोगों का वितरण और शहर बी में रोगों का वितरण ये दिया गया है। शहर ए की आबादी 10,000 है और शहर बी की आबादी 20,000 है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि शहर ए और बी में कुल कितनी आबादी को मोटापा है। तो इनको हम अलग अलग निकालेंगे। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि मोटापा ये 34%, ये 28% जोड़ लिया फिर निकालें, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अलग अलग है, तो इसको हम अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले शहर ए में कितने मोटे लोग हैं, तो सीधा सा हम ये निकाल लेंगे। शहर ए में 34% मोटे लोग हैं। 100 में 34 मोटे हैं तो 10,000 में कितने होंगे ये, तो इसको हम बिंदी से, ये 2 बिंदी से कट गया, तो 34 का गुणा जब 100 में करा देंगे, 34 का गुणा 100 में कराएंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा 3400। अब हम शहर बी में मोटापा से ग्रसित कितने लोग हैं, तो शहर बी में 28% लोग मोटे हैं और कितने में से 100 में से 28 लोग मोटे हैं। कुल जनसंख्या कितनी है 20,000, तो यहाँ 20,000 कर देंगे। बस फ्रेंड 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कट जाएगा। अब हम 200 का गुणा 2800 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 दूनी 56। यानी शहर बी में 5600 लोग मोटे हैं और शहर ए में 34 लोग मोटे हैं। अब फ्रेंड्स हम 3400 और 5600 को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9,000। शहर ए और बी में दोनों में मिला के 9,000 लोगों को मोटापा है। तो फ्रेंड इसमें पूछा गया है कि शहर ए व शहर बी के डायबिटीज से पीड़ित लोगों का प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें हम देखेंगे प्रतिशत की जगह यहाँ अनुपात पूछा गया है। शहर ए व शहर बी के डायबिटीज से पीड़ित लोगों का अनुपात हम पूछना चाह रहे हैं, अनुपात कितना होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अनुपात निकालना बहुत ही आसान है दोनों शहरों का। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, शहर ए में डायबिटीज से 18% लोग पीड़ित हैं तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर ए शहर में डायबिटीज़ के कितने पेशेंट हैं, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा 18/100 और गुणे 10,000। ये तो 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कट जाएंगे तो यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा, इसको हम अलग लिख देंगे हैं 1800। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ए शहर में डायबिटीज के कुल पेशेंट हो गए 1800। इसी तरीके से हम बी शहर में निकाल लेंगे। बी में कितने होंगे, तो बी में 24% लोग डायबिटीज हैं, 100 में 24 लोग डायबिटीज के शिकार हैं, तो 20,000 में कितने होंगे, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगा, तो 24 का गुणा हम 200 में कर देंगे। तो फ्रेंड बी शहर में डायबिटीज के शिकार हो गए 4800। तो 48 लोग शहर बी में डायबिटीज है। अब इन ए और बी में ए जो है गांव ए में, इन शहर ए में 1800 पेशेंट डायबिटीज हैं और शहर बी में 48 पेशेंट जो हैं डायबिटीज के शिकार हैं। तो इन संख्याओं में क्या अनुपात होगा, तो सीधा सा फ्रेंड्स हम यहाँ 1800 रख लेंगे और अनुपात 48 रख लेंगे। फ्रेंड्स ये हमने अलग अलग इसलिए किया है कि दोनों शहरों की जनसंख्या अलग अलग है और परसेंटेज अलग अलग है। तो सीधा सा है 2 बिंदी से 2 बिंदी दोनों कट गई। अब यहाँ पे देखेंगे 6 तियाँ 18 और 6 अट्ठे 48। तो फ्रेंड्स अनुपात निकल के आएगा 3:8। दोनों शहरों में डायबिटीज के पेशेंटों में 3:8 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों शहरों में कुल कितने हृदय रोगी हैं।
तो ए शहर में हृदय रोगी निकाल लेंगे। हृदय रोगी ये में है ये 22%, 100 में 22 मरीज हृदय रोगी हैं। तो इनकी जो शहर की जो जनसंख्या है वो 10,000 है। तो 10,000 में कितने हृदय रोगी मिलेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ पर 22 का गुणा 100 में करेंगे तो ये 2200, शहर ए में 22 लोग हृदय रोगी हैं। किसी प्रकार से हम शहर बी में हृदय रोगी निकाल लेंगे। यहाँ हृदय रोगी हैं 30%, यानी 100 में 30 लोग हृदय रोगी हैं। तो 20,000 में कितने होंगे ये निकाल लेंगे। तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाता है। अब फ्रेंड 30 का गुणा हम 200 में कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जीरो रख लेंगे और 3 दूनी 6। तो फ्रेंड शहर बी में 6,000 हृदय रोगी हैं और शहर एक में 2200 हृदय रोगी हैं। तो कुल हृदय रोगी कितने हो गए? तो 2200 और 6,000 कुल हो जाएंगे आपका 0 0 2 और 8। तो दोनों शहरों में कुल मिला के 8,000 हृदय रोगी होंगे।